सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पुस्तक अध्ययन, जिसमें हम लोगों ने अब तक 19 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग 20वां भाग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। वासंती वासंती स्वागतम कष्टम अत्यासक्तो देवः। वासंती कह रही हैं स्वागतम यानी कि मन में। स्वागतम का तात्पर्य है मन में। क्या कह रही हैं? कष्टम अत्यासक्तो देवः, कि खेद की बात है। खेद की बात है कि महाराज कष्टम अत्यासक्तो अत्यधिक शोक में हैं। ठीक, अत्यधिक शोक में पड़े हुए हैं या शोक में मग्न हैं। तो ये वाला तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन सेंटेंस को जोड़ना था, इसलिए हमें ये बताना पड़ा। जब राम दुखी हैं तो वासंती ऐसा मन में सोच रही हैं कि ये बड़े खेद की बात है कि महाराज बहुत ज़्यादा दुख में पड़े हुए हैं। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। तदाक छिपामी तावत, तो ये कह रही हैं कि अच्छा तदाक छिपामी तावत, तो इनका ध्यान आग छिपामी माने दूसरी ओर करती हूँ या दूसरी ओर ले जाती हूँ। इनका अर्थात महाराज का ध्यान मैं दूसरी ओर ले जाती हूँ। प्रकाशम, प्रकाश में। स्वगतम और प्रकाशम ये आत्मगतम सब पारिभाषिक शब्द हैं नाटक के, ये हमने बताया था ना। चिर परिचितानि इदानीं जन स्थान भागान अवलोकनेन मानयतु देवः। अब जब महाराज का ध्यान हटाती हैं तो ले किधर जाती हैं? प्रकाशम प्रकट में, चिर परिचितानि चिर परिचित, इदानीं इस समय, जन स्थान भागान जन स्थान के भागों को अवलोकनेन माने देखने के द्वारा, मानयतु देवः देखने के द्वारा या दृष्टिपात के द्वारा, मानयतु सम्मानित कीजिए देवः महाराज। तो यहाँ पे जो जन स्थान शब्द आया है, इस जन स्थान से तात्पर्य दंडका रण्य का जन स्थान है। ठीक, देवः भगवान राम। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये यहाँ पे रामः एवं अस्तु, तो राम कहते हैं ठीक है जैसा आप कहती हैं। इत्य उत्थाय परिक्रामति, तो ऐसा कहकर उत्थाय उठकर, परिक्रामत माने घूमते हैं। सीता संदीपन एवं दुखस्य प्रिय सख्या विनोदनोपाय इति तर्कयामि। अब सीता क्या कह रही हैं कि संदीपन एवं बढ़ाने वाला ही है। क्या बढ़ाने वाला है? दुखस्य, दुख को बढ़ाने वाला ही है। प्रिय सख्या विनोदनोपाय, प्रिय सखी के द्वारा यह जो विनोद का उपाय किया जा रहा है भगवान राम के लिए, वह दुख को बढ़ाने वाला ही है। इति तर्कयामि, ऐसा मेरा जो है मानना है, ऐसा सीता जी कह रही हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये इसका हो गया। चलिए हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं। ठीक, तो आक्षिपामि ये शब्द पहले ही प्रयुक्त हुआ है ना। आक्षिपामि का देख लेते हैं। आक्षिपामि का अर्थ है ध्यान को दूसरी ओर आक्षेपित करती हूँ, ध्यान को दूसरी ओर खींचती हूँ, ले जाती हूँ। तो कौन ले जा रहा है? वासंती ले जा रही। किसके ध्यान को? राम के ध्यान को। आ छिप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। चिर परिचित, चिर काल से परिचित, चिरम परिचितानि तत्पुरुष समास। फिर है जन स्थान, ये जन स्थान है, इसको तो बता दिए हैं ना। जन स्थान माने दंडकारण्य। जन स्थानस्य भागान, जन स्थान भागान में तत्पुरुष समास। जन स्थानस्य भागान तत्पुरुष समास ऐसे करेंगे। मानयतु का अर्थ है सम्मानित करें। मन धातु है और ऋच, उसके बाद ये लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है मानयतु। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर।
तो अब इसमें है संदीपन। ये संदीपन प्रदीप्त करने वाला समदीप ऋच धन ल्यू। ठीक, संदीपन में कौन सी धातु है? दीप धातु है, सम उपसर्ग है और ल्यू प्रत्यय है। विनोदनोपाय, मनोविनोद का उपाय। किसके मनोविनोद का उपाय? राम के मनोविनोद का उपाय कर कौन रहा? वासंती कर रही। विनोदस्य उपायः तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं हम लोग पेज नंबर 3 पर। तो पेज नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं वासंती देव देव। वासंती कह रही हैं महाराज महाराज। ये भी पूछा जाता है कि वासंती महाराज, वासंती राम के लिए क्या संबोधन करती हैं? तो देव कहती हैं ना, देव कहती हैं, महाराज कहती हैं। तो चलिए वासंती क्या दिखा रही हैं श्लोक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस् तन्मार्गदत्ते क्षणः सा हंसैः कृतकौतुका चिरमभूत् गोदावरी सैकते आयान्त्या परिदुर्मनायितं म्यू त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया कातर्यादद अरविन्दकुड्मलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः। तो ये हाँ, शार्दूल विक्रीडित छंद में वासंती राम को कुछ याद दिला रही हैं। तो देखते हैं ये याद दिलाना राम के कष्ट को बढ़ाना है या राम का मनोविनोद करना है। वैसे सीता का मानना है कि ये जो वासंती हैं ये राम का मनोविनोद नहीं कर रही हैं, राम को और दुखी कर रही हैं। तो लेकिन वासंती तो सखी है, ऐसा नहीं कि वो राम से घृणा करती है ना, वो राम से सवाल कर रही है कि आपने ऐसा ऐसा सीता के साथ किया। तो ऐसा है इस श्लोक में कि एक बार सीता जी जाती हैं गोदावरी के किनारे और हंसों के साथ खेलते हुए उन्हें देर हो जाती है, तो राम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब वो लेट से आती हैं तो देखती हैं कि राम कुछ नाराज़ हैं, तो वो राम से हाथ जोड़कर मतलब माफ़ी मांग लेती हैं, घबराहट में वो हाथ जोड़ लेती। तो यही दृश्य इसमें दिखाया गया है, वही वासंती याद दिलाती हैं कि अस्मिन्नेव लता गृहे, इसी लता गृह में त्वम भवस्तन्मार्ग दत्ते क्षणः। त्वम अर्थात तुम, यानी कि राम आप, भवस्तन्मार्ग दत्ते क्षणम उसका सीता जी के मार्ग को दृष्टि लगाए हुए, दत्ते क्षणः माने दृष्टि लगाए हुए बैठे थे। और सा हंसैः कृत कौतुका, उसे हंसैः हंसों के साथ कृत कौतुका क्रीड़ा करते हुए खेलते हुए चिरम अभूत बहुत देर हो गया था। गोदावरी सैकते गोदावरी के किनारे, कहाँ हंसों के साथ खेल रही थी? गोदावरी के किनारे, इसमें देर हो गई थी। आयांत्या आने पर, आयांत्या पद किसके लिए प्रयुक्त? सीता जी के लिए। तो आयांत्या आने पर, परिदुर्मनायितम इव आने पर आपको कुछ, परिदुर्मनायितम माने खिन्न चित्त सा, खिन्न चित्त सा वीक्ष देख कर त्वाम तुमको, बद्धस्तया, बद्धस्तया माने बांध ली थी, कातर्यात डर के मारे, अरविंद कुडमल निभो कमल की कली के समान। अरविंद माने कमल और कुडमल माने कली, तो कमल की कली के समान मुग्धः सुंदर, प्रणामांजलि प्रणाम की अंजलि बांध ली थी। ये हो गया इसका अर्थ।
तो अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लिया जाए ना, अर्थ देख लिया। तो ये बहुत बढ़िया दृश्य पहले का वासंती राम को दिखा रही हैं। अब इससे राम को सीता की और याद आ रही, इसीलिए सीता बार बार कह रही कि ये दुख को बढ़ा रही ना। लता गृहे, तो लता कुंज में, लतायाः गृहे तत्पुरुष समास, तन्मार्ग दत्ते क्षणः, तो तस्याः मार्गे दत्ते ईक्षण येन सह बहुव्रीहि समास। तन्मार्ग दत्ते क्षणः में बहुव्रीहि समास। दत्त दाधन कत प्रत्यय, ईक्षण ईक्षधन लुट प्रत्यय, ठीक, एक क्षण में लुट प्रत्यय है। और कृत कौतुकाः में, कृत कौतुकाः में बहुव्रीहि समास है। कृतम कौतुकम यया सा बहुव्रीहि समास ना, हंसों के साथ खेलती थी जो वह। फिर है गोदावरी सैकते, गोदावरी के रेतीले किनारे पर, गोदावर्याः सैकते तत्पुरुष समास। परिदुर्मनायितम खिन्न चित्त बताया है ना, परिदुर मनसधन क्यंग प्रत्यय है परिदुर्मनायित में। कातर्यात, कातर्यात कातरधन स्यई प्रत्यय है। अरविंद कुड्मल निभौ, अरविंदस्य कुड्मलेन तुल्यः तत्पुरुष समास। मुग्धः मूर्धन कत। प्रणामांजलि, प्रणामस्य अंजलि में, इसमें प्रणामांजलि में तत्पुरुष समास है, ठीक। तो इस श्लोक में ये जो अरविंद कुड्मल निभौ आया है, इसमें ये जो निभ शब्द है ये सादृश्य का सूचक है, इसलिए अरविंद कुड्मल निभौ में उपमा अलंकार है, ठीक। इस पंक्ति में उपमा अलंकार मानेंगे ना, कमल के कुड्मल के समान बांध ली थी अंजलि, इसलिए उपमा अलंकार। लेकिन ये जो यहाँ पे परिदुर्मनायितम म्यू दिया है, यहाँ पर ये वाला यू उत्प्रेक्षा का सूचक है, इसलिए यहाँ पर इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। लाइन देकर पूछता है अलंकार और गलत हो जाते हैं, ठीक। और इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, ये बता दिया। कह वासंती रही हैं, सीता विषयक घटना को बता रही हैं और राम से बता रही हैं, ठीक। तो हम लोग अब आगे चलते हैं इस पेज में, अच्छा नहीं है, पेज नंबर 4 पे चलते हैं। तो इसमें देखते हैं ये यहाँ पे पेज नंबर 4 पे, सीता दारुणासी वासंती दारुणासी। अब सीता क्या कह रही हैं कि दारुणासी यानी कठोर हो। कौन? वासंती। हे वासंती तुम बहुत कठोर हो, बहुत कठोर हो। ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा इसलिए कह रही हैं कि वही जो वासंती उनका ध्यान दूसरी ओर ले जाती हैं, लेकिन फिर भी वो राम के दुख को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए सीता जी कह रही दारुणासी वासंती। या एतैर हृदय मर्मोद्घाटित शल्य संघटनैः पुनः पुनरपि माम मंदभागिनीम आर्यपुत्रं च स्मरयसि। वासंती तुम बड़ी कठोर हो, बड़ी कठोर हो। या जो एतई, जो कि इस समय हृदय मर्मोद्घाटित, हृदय के मर्म स्थल से उद्घाटित निकाले हुए शल्यम बाणों को फिर से संघटनैः पुनः पुनरपि फिर से चुभाने से बार बार माम मुझको, मुझ मंदभागिनी को और आर्यपुत्र को एक दूसरे की स्मरयस यानी याद दिला रही हो। अब ये जो बाणों को फिर से चुभाने से बार बार से तात्पर्य है जो यही बातें याद दिला रही हैं, तो विनोद नहीं होता है, अपितु दुख फिर से बढ़ जाता है, इसलिए सीता जी ऐसा कह रही हैं।
तो आइए इसका देखते हैं। रामः अयि चंडी जानकी। राम कह रहे हैं, हे क्रोध करने वाली चंडी अर्थात क्रोध करने वाली जानकी सीता जी, इतस्ततो, इतस्ततो माने इधर उधर, दृश्यस दिखाई देती हो, नानुकंप से, नानुकंप से मुझ पर दया नहीं करती हो। ठीक, तो अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं ना। हृदय मर्मोद घाटित शल्य संघट्टनैः का पहले देख लेते हैं। ठीक, यही बड़ा शब्द है और इसी से पूछा जा सकता है ना। हृदय के मर्म स्थल से निकाले हुए बाणों को फिर से चुभाने से ना। हृदयस्य मर्मणः, हृदयस्य मर्मणः उद्घाटितस्य शल्यस्य संघट्टनैः तत्पुरुष समास। ठीक, स्मरयसि माने याद दिला रही हो, स्मृ ऋच लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक, और बाकी नीचे वाली पंक्ति में कुछ खास कठिन नहीं है, तो हम लोग अगले पेज पे चला जाए, है ना। ये देखते हैं ना। अब ये श्लोक कौन कह रहा, हा हा देवी, कौन कह सकता है? ये राम कह सकते हैं, राम के द्वारा कहा गया। और इस श्लोक में राम सबसे ज़्यादा दुखी है ना, क्योंकि इसमें कहना है स्फुटित हृदयम। इसके पहले स्फुटित हृदयम नहीं कहा था, लेकिन अब इसमें कह रहे हैं, इसलिए राम बहुत दुखी हैं। तो आइए देखा जाए इस श्लोक के माध्यम से राम क्या कह रहे हैं। हा हा देवी स्फुटित हृदयम ध्वंसते देहबन्धः शून्यं मन्ये जगत् विरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वंमोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि मन्दाक्रान्ता जलधिषड्गैं भौर्णतौ ताद्गुरुचेत् हा हा देवी स्फुटितहृदयं ध्वंसते देहबन्धः शून्यं मन्ये जगद्विरल ज्वालमन्तर्ज्वलामि सीदन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा विश्वंमोहः स्थगयति कथं मंदभाग्यः करोमि। तो ये मंदाक्रांता छंद में है, इसलिए क्योंकि मंदाक्रांता छंद तो प्रवास प्रावृट का छंद है ही। जब भी दुखद वर्णन होता है तो वो मंदाक्रांता छंद में गाया जाता है ना। तो इसलिए ये मंदाक्रांता में राम अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक, तो आइए हम लोग इसका अर्थ देख लेते हैं। हा हा देवी, हाय हाय देवी सीता, स्फुटित हृदयम, मेरा हृदय स्फुटित अर्थात फट रहा है। ध्वंसते देह बंधः, जो शरीर के देह अर्थात शरीर के बंध अर्थात जोड़ हैं, वह ध्वंसते ढीले पड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। शून्यम मन्ये जगद, यह संसार सूना प्रतीत हो रहा है। अविरल ज्वालम अंतर्ज्वलामि, अब इसका क्या तात्पर्य है? अविरल ज्वाल माने अनवरत, अविरल अनवरत, ज्वाल जो ज्वाला है उससे मैं अंदर ही अंदर, अंतर का अर्थ है अंदर ही अंदर, ज्वलामि जल रहा हूँ। ठीक, तात्पर्य यह है कि मैं अंदर ही अंदर जो अनवरत ज्वाला है उससे जल रहा हूँ। सीदंधे तमसि विधुरो, सीदन अंधे,
सीदन अंधे का अर्थ है कि सीदन का अर्थ है खिन्न, और विधुरो अर्थात व्याकुल। व्याकुल इसलिए है, विधुर उसको कहते हैं जिसकी प्रिया उससे अलग हो गई हो, वियोग हो गया हो, इसलिए विधुर। तो खिन्न और व्याकुल, मज्जती वांतरात्मा, अंतरात्मा, मेरी जो अंतर आत्मा है वह अंधे तमसी, घोर तमस अर्थात अंधकार में, मानो मज्जतीव का अर्थ है डूब रही है, नहा रही है। किसमें? घोर अंधकार में। किसकी आत्मा? राम की आत्मा। विस्वंग मोह स्थगयति, और मूर्छा, मोह मूर्छा, विस्वंग माने चारों ओर से घेर रही है, स्थगयत घेर रही है। कथम मंदभाग्यः, मैं मंदभाग्य अर्थात अभागा, कथम करोमि, क्या करूं, ये हो गया इसका अर्थ। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो चला के देखें, सब समझ में आ जाएगा। कठिन कुछ भी नहीं, केवल व्याकरण पे ध्यान देते रहेंगे तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी और बन जाएंगी। तो आइए देखते हैं हम लोग इसकी व्याकरण। स्फुटित का अर्थ फट रहा है, बता ही दिया ना। देह बंधा, शरीर के जोड़, देहस्य बंधा है, देह बंधा है, ठीक। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास अविरल ज्वाला, ये अविरल ज्वाला से तात्पर्य है कि निरंतर ज्वाला से। अविरलाह ज्वालाह यस्मिन तत्, बहुव्रीहि समास ना। सीदन, ये सीदन, सीदन का अर्थ है दुखित होता हुआ, ठीक। सद्धन क्षत्रि प्रथम पुरुष का एक वचन, और सीदन में सद धातु है, इसका ध्यान रखना, ठीक। सीदन में सद धातु, सद को सीध हुआ है, ठीक। विधुरा व्याकुल अर्थात प्रिया से रहित अर्थात विधुर। तो फिर है मज्जत इव, मज्जत्यु माने डूब सा रहा है। मस्ज धन लट, विश्व अंश धन क्विन प्रत्यय, विश्वक में क्विन प्रत्यय है, ठीक। विश्वक में क्विन प्रत्यय। उसके बाद और ये प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त है। स्थगयति, स्थगयति घेर रहा है। स्थग ऋच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ पर मंदभाग्य पद का प्रयोग हुआ जिसे राम ने अपने लिए प्रयोग किया है। वैसे तो हर जगह सीता अपने लिए प्रयोग की है, लेकिन यहाँ पर राम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो इसे जाने ना। स्थग ऋच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त है। और इसमें क्या करोमि तो आप जानते ही हैं। इति मूर्छत, ऐसा कहकर मूर्छित हो जाते। राम देखिए फिर मूर्छित हो गए, बहुत मूर्छित होते हैं। तो इस श्लोक में मज्जत इव मानो डूब रहा है अंतरात्मा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक। उत्प्रेक्षा अलंकार है। मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद वहाँ पर होता है जहाँ पर वियोग का, दुख का, प्रवास का वर्णन होता है ना। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसकी हम लोग व्याकरण देख लिया जाए लिखित रूप से ना। यहाँ पर भाग 20 होगा ना, हमने यहाँ 19 डाल दिया, 20 होगा। आक्षिपामि ध्यान, दूसरी ओर खींचती हूँ। आक्षिप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। चिर परिचित, चिरकाल से परिचित। चिरम परिचितानि तत्पुरुष समास। जन स्थान से तात्पर्य दंडकारण्य से है। जन स्थान से भागान, जन स्थान भागान तत्पुरुष समास। मानयतु सम्मानित करें। मन ऋच लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक। मानयत लोट लकार का रूप है। संदीपनः प्रदीप्त करने वाला। समदीप
ऋच ल्युट प्रत्यय मनो विनोदनोपायः, मनोविनोद का उपाय, विनोदस्य उपायः तत्पुरुष समास। अब देखिए अस्मिन्नेव लता गृहे वाले श्लोक का हम लोग उसका व्याकरण देखते हैं। लता गृहे, लता कुंज में, लतायाः गृहे तत्पुरुष समास। तन्मार्ग दत्ते क्षणः, तस्याः मार्गे दत्ते ईक्षणे येन सह बहुव्रीहि समास। तन्मार्ग दत्ते क्षणः कौन था? राम थे ना, उसका मार्ग देखने के लिए। दत्ता दाधनकत, ईक्षण ईक्ष धनल्युट, कृत कौतुका, जिसने हंसों के साथ खेला हो, ऐसे ना बड़या की मात्रा लगेगा। कृतम कौतुकम यया सा बहुव्रीहि समास। ठीक, फिर है गोदावरी सैकते, गोदावरी के रेतीले किनारे पर गोदावर्याः सैकते तत्पुरुष समास। परिदुर्मनायितम, खिन्न चित्त सा, परिदुर्मनस क्यंग प्रत्यय है। कातर्यात्, कातर्धन स्यई। अरविंद कुडमल निभौ, अरविंदस्य कुडमलेन तुल्य तत्पुरुष समास ना। तो अरविंद माने कमल होता है। ठीक, और आगे देखते हैं। प्रणामांजलि, नमस्कार की अंजलि, प्रणामस्य अंजलि, प्रणामांजलि। ठीक, तो अरविंद कुडमल निभौ में कौन सा अलंकार है? देखिए उपमा अलंकार है ना। और परिदुर्मनायितम यू में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ऐसा ध्यान रखेंगे कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। हृदय मर्मोद घटित शल्य संघट्टनई है, हृदय के मर्म स्थल से निकाले हुए बाणों को चुभाने से, फिर से चुभाने से ना। हृदयस्य मर्मणः उद्घटितस्य शल्यस्य संघट्टनैः तत्पुरुष समास। ठीक, स्मरयसि, याद दिला रही हो, स्मृणिच लट मध्यम पुरुष एक वचन। अब हाहा देवी स्फुटित हृदयम वाले श्लोक का देखते हैं। श्लोक नंबर 38 है, राम के द्वारा बोला गया। राम बहुत दुखी है ना। स्फुटित फट रहा है, ध्वंसते नष्ट हो रहा। देह बंधा, देह बंधा शरीर के जोड़, देहस्य बंधा तत्पुरुष समास। अविरल ज्वाला, निरंतर ज्वाला से, अविरलाः ज्वालाः यस्मिन् तत्, तथा स्यात्, यथा स्यात् तथा बहुव्रीहि समास। सीदन दुखित हो रहा यानी खिन्न हो रहा। सद्धन सती प्रथम पुरुष एक वचन, सीदन में सद धातु है, सद को सीद आदेश हो जाता है, ये ध्यान देंगे। विधुरः का अर्थ है व्याकुल, प्रिया से रहित अर्थात विधुर। राम तो अपने को विधुर ही जानते हैं ना, उन्हें क्या पता कि सीता जिंदा हैं, जीवित हैं। वो तो उन्होंने पहले कहा ना कि हिंसक जीवों ने खा डाला होगा सीता को, इसलिए अपने को विधुर कह रहे हैं, राम विधुर मान रहे हैं। मज्जति, मज्ज धन लट, विश्वक विश्व अंश धन क्विन प्रत्यय, और विश्वक प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। स्थगयत घेर रहा है, स्थगड़िच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मज्जत यू में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट किया करें, जो भी कमी हुआ करे या जो कुछ पढ़ना हो तो कम से कम ऐसा लगेगा कि हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ हमें रिस्पांस मिल रहा है। और आप लोग अच्छे से तैयारी करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य आपको करना चाहिए अगर मैटर ठीक मिल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। और अलंकार विशेष रूप से आप लोग पकड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि उत्प्रेक्षा और उपमा में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान देकर पढ़ेंगे ना। अब ये सोचो कि अलंकार एक ही लाइन में नहीं याद होते हैं ना, हर लाइन में अलग अलग, तो एक पंक्ति देकर पूछ लेता है, वहाँ पे फिर बड़ा कन्फ्यूजन बन जाता है। इसलिए जब आपको हिंदी अर्थ आता रहेगा और उसका एक एक शब्द का अर्थ आता रहेगा तो आप बड़ी आसानी से अलंकार पकड़ लोगे, इतना भी कठिन काम नहीं ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं कल हम लोग नए वीडियो के साथ।